अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कामयाबी के असूल सीखेंगे कि किस तरह हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि बगैर असूलों के कामयाबी कम ही मिला करती है। तो असूल हो सके तो इनको लिख भी लीजिए, लिखने से ये फायदा होगा कि आपके पास सेव हो जाएंगे। तो सबसे पहला कामयाबी हासिल करने का असूल ये है कि कामयाबी हासिल करने से पहले उसके बारे में सोचिए कि आप किस तरह ये कामयाबी हासिल करेंगे और क्यों करना चाहते हैं, कैसे ये कर सकते हैं। ये सारा जो है उसका एक बनाइए, उसको अपने माइंड में सेव कीजिए, उसके बारे में भरपूर सोचिए। और दूसरा असूल ये है कि आप जिम्मेदारी कबूल कीजिए कि आप से अगर कोई गलती है तो उसको भी कबूल करें। इसके अलावा बाज लोग किस्मत पे सारी बात डाल देते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। याद रखें कि किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत कश होते हैं। तो लिहाजा आप जिम्मेदारी कबूल कीजिए। और तीसरा स्टेप यह है कि गोल का तयन कीजिए। गोल तय करें कि आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। याद रखिए कि बगैर गोल तय किए भी कामयाबी नहीं मिलती। गौर करें कि अगर आप किसी स्टेशन पे जाते हैं, किसी रिक्शे वाले को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि यार मुझे मेरी मंजिल पे ले जाओ। वो आपसे पूछता है कि कौन सी मंजिल है आपकी। आप कहते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने अपनी मंजिल पे जाना है। अब वो क्या करेगा? वो घुमा फिरा के घुमाता रहेगा शहर में और आकर आपको पागल खाने में छोड़ आएगा। और वो क्या कर सकता है कि जब आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए आप गोल का तयन करें कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। और इसमें चौथी चीज ये है कि कामयाबी की शदीद ख्वाहिश अपने अंदर पैदा कीजिए। शदीद तड़प और शदीद ख्वाहिश के बगैर भी कामयाबी आसानी से नहीं मिल पाती। और पांचवी चीज यह है कि मुस्बत रवैया, मुस्बत ज़हनी रवैये का तकरीबन 85% ताल्लुक कामयाबी के साथ होता है। लिहाजा मुस्बत ज़हनी रवैया रखिए। और छठी चीज यकीन कामिल, अपनी सलाहियतों पर, अपनी मेंटालिटी पर एक यकीन कामिल रखिए। क्योंकि हर इंसान के अंदर इस सलाहियतें रखी गई हैं, तो आपके अंदर भी सलाहियतें जरूर हैं। इनको जाया मत होने दीजिए। अब यकीन रखें कि आप वाकई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और नंबर 7 पर है पसंदीदा पेशा। अपना पसंदीदा पेशा इख्तियार कीजिए। अगर आप अपनी नापसंद के पेशे में लगे हुए हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ना होने की वजह से आप नाकामी की तरफ जाएंगे। तो पसंदीदा पेशा आप किस तरह रियलाइज कर सकते हैं? आप अपने बचपन की तरफ देखें कि आप बचपन में क्या चीजें करना ज्यादा पसंद किया करते थे। इसी तरह आप और भी टिप्स हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस तरह आप पसंदीदा अपना पेशा इख्तियार कीजिए। दूसरे जो आपको पेशा पसंद नहीं है उसकी तरफ ना जाइए। और 8वीं चीज है आइडिया। कामयाबी के लिए सिर्फ आपको एक आइडिया की जरूरत होती है। रोजाना तकरीबन आपके जहन में कोई ना कोई आइडिया तो आता रहता है। तो उनमें से सिर्फ एक आइडिया भी अगर आपने इस्तेमाल कर लिया अच्छे अंदाज में तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर आता है खतरा मोल लेना, कि आप खतरा मोल लीजिए बगैर खतरा। क्योंकि ये कारोबार और ये बिजनेस और मजीद ये बड़ी कामयाबियां जो हैं ये बगैर रिस्क के हासिल नहीं हुआ करती। इसमें रिस्क लेना पड़ता है। वो लोग जो बहुत बारीकी में चले जाते हैं, बिल्कुल रिस्क लेने की तरफ नहीं आते। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही आप फजूल पैसा फेंक दे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा गौर भी करें। लेकिन बहुत ही डीप में चले जाना, यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर तो आप भाई कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट तो रोजाना हो रहे हैं। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ खतरा तो मोल लेना पड़ेगा। तो इसलिए कामयाबी के लिए खतरा भी मोल लेना पड़ता है। और अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कीजिए। आप कुछ लोग देखते हैं कि बचपन में जब आप छोटे छोटे थे उस वक्त भी वो साइकिल लेके वो जा रहे होते थे। अभी भी आप देखेंगे कि वो अभी तक वो उसी साइकिल पे होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का सोचा ही नहीं है। लिहाजा वो फिर कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कीजिए। याद रखिए कि कामयाबी खुद ब खुद हासिल नहीं होती, बल्कि इसके लिए मंसूबा बंदी की जरूरत होती है। इसके लिए आप मंसूबा बंदी कीजिए कि किस तरह आपने इसको मैनेज करना है, किस तरह आपने कामयाबी की तरफ बढ़ना है। और उसके बाद नंबर आता है अमल का। याद रखिए मंसूबा आप जितने से बड़ा बना लें, आइडिया जितना बड़ा से बड़ा बना लें, जब तक आपका उस पर अमल नहीं है तो आप कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। उसके बाद नंबर आता है मेहनत का। याद रखिए कि कामयाब लोग अमूमन नाकाम लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं।
लेकिन बिल्कुल ही मेहनत पे भी डिपेंड कर देना ये भी नहीं होता। इसके लिए यानी ये सारे अब रूल्स को बतदरीज अपनाना है। मेहनत के हवाले से मैंने बताया था कि अगर गधा मेहनत करता रहे तो वो कभी घोड़ा नहीं बना। आप कई लोगों को देखते हैं कि वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी बेरोजगारी। तो सिर्फ मेहनत भी नहीं, लेकिन मेहनत के बगैर भी नहीं। मेहनत नहीं लाजिम, यानी मेहनत पर डिपेंड करना भी दुरुस्त नहीं और मेहनत के बगैर भी दुरुस्त नहीं। तो इसलिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। और इसमें यह भी ज़हन में रखा जाए कि मुश्किलात और मसाइल भी इसमें आएंगे, बहुत सारे मसाइल आएंगे कामयाबी की राहों में, उनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और उसके बाद नंबर आता है नाकामी का, कि नाकामी जो है कामयाबी का स्टेप होती है। वो लोग बेवकूफ होते हैं कि जो नाकामी को जो है अपना फेल हो समझते हैं कि हम फेल हो गए और पीछे हट जाते हैं, फिर वो उसकी तरफ नहीं बढ़ते। जबकि ये कामयाबी का एक स्टेप था। जिस तरह की एक मिसाल भी दी थी कि वो शख्स जिसने बल्ब बनाया था जब 10,000 मरतबा नाकाम हुआ तो सहाफिया ने पूछा कि तुम 10,000 मरतबा नाकाम हुए अभी भी लगे हुए हो? तो उसने कहा कि भाई किसने कहा कि मैं 10,000 मरतबा नाकाम हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके सीख लिए हैं जिनके जरिए जो है बल्ब नहीं बनता। अब मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा कि जिसके जरिए बल्ब बन जाए। तो उसने बना के दिखाया। तो लिहाजा आप नाकामी को कामयाबी का स्टेप तस्वर कीजिए। और उसके बाद नंबर आता है इस्तकामत का, कि आप जो काम शुरू कर लें फिर उस पर इस्तकामत इख्तियार करें। ये नहीं कि थोड़ी देर कर लिया फिर छोड़ दिया फिर कर लिया, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद 17वें नंबर पे आता है लाशऊर का ताल्लुक, कि आपका जो लाशऊर है इसमें चीजों को महफूज कीजिए। इसमें चीजों को डालिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं तो उसको लाशऊर में किस तरह डालेंगे, उसको अपनी डायरी पे के स्टार्टिंग पेज पे लिख लें, ताकि जब भी आप डायरी खोलें उस पर आपकी नजर पड़े। उसको किसी पंफलेट पे लिख के दीवार पे अपने कमरे में लगा दें, आपकी नजर पड़ती रहे, आपके लाशऊर में वो बात जाती रहे। उसकी कोई लिख के पिक बना के अपने मोबाइल में सेव कर लें ताकि उस पर नजर पड़ती रहे, आपके लाशऊर में ये चीज आती रहे। जब आपके आइडियाज आपके गोल आपके लाशऊर में चले जाएंगे तो जैसे ही आपको कोई मौका मिलेगा तो आप जो है कामयाबी की तरफ फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों कामयाबी के कुछ असूल जो मैंने एक सरसरी तौर पर बयान किए हैं। और मजीद इनकी डिटेल में भी इनको जो है इसमें बहुत डीप है, इसमें बहुत पेचीदा बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। तो इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस लाजमी देखिएगा। तो इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक भी वो पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।